स्टीव जॉब्स को बिल गेट्स ने धोखा दिया था वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन उन्हें एक बार गूगल के सीईओ ने धोखा दिया था। वो कहानी पता है आपको? टेक हिस्ट्री की बिगेस्ट बिट्रेयल की लिस्ट में ये इंसिडेंट, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। अर्ली 2000s में एप्पल और गूगल एक दूसरे के बहुत क्लोज पार्टनर्स थे। एप्पल हार्डवेयर बना रहा था और गूगल वेब बेस्ड सर्विसेज जैसे सर्च ब्राउजर, मैप्स और यूट्यूब हैंडल करता था। दोनों की दुश्मनी भी एक ही से थी और वो थी माइक्रोसॉफ्ट। इसी वजह से जब 2006 में स्टीव जॉब्स ने गूगल के सीईओ एरिक स्मिथ को एप्पल के बोर्ड में शामिल किया तो सबको लगा ये एक नेचुरल मूव है। जॉब्स ने स्मिथ को बहुत रिस्पेक्ट दिया, भरोसा किया और उन्हें एप्पल के सबसे प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स में बैठने दिया, खासकर वो मीटिंग जहां आईफोन्स बन रहे थे। लेकिन यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें आगे चलकर सिर्फ धोखा लिखा था। एरिक स्मिथ के एप्पल बोर्ड ज्वाइन करने से कुछ ही महीने पहले गूगल ने एक छोटी मोबाइल कंपनी एंड्रॉइड को सीक्रेटली एक्वायर कर लिया था। उस वक्त एंड्रॉइड एक छोटे लेवल का स्टार्टअप था जो इस तरह के फोन्स डिजाइन करता था। जी हाँ, ब्लैकबेरी टाइप्स, हाफ कीबोर्ड एंड हाफ स्क्रीन टाइप्स। लेकिन जैसे ही 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ, गूगल ने तुरंत अपने पुराने एंड्रॉइड प्लान्स को रोक दिया और फोन का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन जैसा बनाना शुरू कर दिया। टच स्क्रीन इंटरफेस, स्वाइप जेस्चर, ऐप बेस्ड इकोसिस्टम, एग्जैक्टली सब कुछ कॉपी कर लिया। और ये सब हो रहा था जब एरिक स्मिथ बोर्ड रूम में बैठ के आईफोन के फ्यूचर प्लान्स तक देख रहे थे। स्टीव जॉब्स को इसका पता 8 महीने बाद पता चला जब एंड्रॉइड का पहला फोन लॉन्च हुआ। गाइस, उस दिन जॉब्स का गुस्सा आसमान पर था। उन्होंने डायरेक्टली एरिक स्मिथ से कहा, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय एंड्रॉइड, आई एम विलिंग टू गो थर्मोन्यूक्लियर वॉर। जॉब्स को लगा जिसे वो एक भरोसेमंद दोस्त मानते थे, उसने पीठ पीछे चाकू भोंक दिया। और सबसे शॉकिंग बात कि इतनी बड़ी बिट्रेयल के बाद भी एरिक स्मिथ ने तुरंत एप्पल का बोर्ड नहीं छोड़ा। वो और 2 साल तक बोर्ड में बने रहे, जब तक 2009 में फाइनली रिजाइन नहीं किया। इस पूरे बिट्रेयल का इम्पैक्ट एप्पल के आने वाली स्ट्रेटेजीज पे पड़ा। 2012 में एप्पल ने ऑफिशियली आईफोन से गूगल मैप्स और यूट्यूब को डिफॉल्ट ऐप से हटा दिया। तभी तो जब भी कोई आईफोन लेता है तो उसे यूट्यूब और गूगल मैप्स अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। एंड गाइस, तभी से स्टीव जॉब्स समझ गए कि उन्हें अपने इकोसिस्टम को और सिक्योर और इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी क्यों है।